नमस्कार, मैं हृदय कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कि नवनियुक्त हमारे जो बीपीएससी टीआरई 1 के जो शिक्षक हैं बीपीएससी वाले, उनका ग्रॉस सैलरी कितना होगा, कैश इन हैंड कितना आएगा, एनपीएस में कितनी कटौती होगी, उनके खाते में कुल कितना जमा होगा, जीआई यानी ग्रुप इंश्योरेंस कितना कटेगा और सीटीए का लाभ कितना मिलेगा, एचआर 4, 6, 8 और 16 किस कैटेगरी के हिसाब से उनको एचआर यानी हाउसिंग रेंट मिलेगा और 46% डीए पर हम ये गणना किए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैश इन हैंड क्या मिलेगा, ग्रॉस सैलरी कितना होगा हमारे जो नवनियुक्त शिक्षक है बीपीएससी वाले टीआरई 1 वाले और अभी जो टीआरई 2.0 के जो बनने वाले हैं हमारे बीपीएससी वाले शिक्षक जो अभी जनवरी में योगदान करेंगे, उन सबों का सैलरी यहाँ पे जनवरी का मैं लेकर के हाजिर हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्लास 1 to 5 से लेकर के 6 to 8, 9, 10 और 10+2 ये सभी शिक्षकों को सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत बधाई। और आगे चलिए इसमें हम देख रहे हैं कि जो 1 to 5 में बाहर हमारे प्राइमरी के शिक्षक हैं उनका बेसिक सैलरी 25,000 रुपया है, 46% डीए पर 11,500 रुपया उनका डीए हुआ, 1,000 मेडिकल का लाभ मिलेगा। एचआर ये जो 4% पर हमने गणना किया है कि 1,000 रुपया उनका एचआर हुआ और इस प्रकार कुल वेतन ग्रॉस सैलरी हो गया 38,500 रुपया, 38,500 उनका ग्रॉस सैलरी हुआ। और अब बात करते हैं कि एनपीएस में उनकी कटौती कितनी होगी। तो एनपीएस में कटौती 10% होगी और कैसे होगी, तो उनका जो मूल वेतन है और डी दोनों को जोड़ेंगे तो 36,500 हो रहा है, इसका 10% अर्थात 3,650 रुपया एनपीएस में ये कटौती होगी, 3,650 रुपया। उन्हें ग्रुप इंश्योरेंस भी उनके खाते से कटौती होगी 30 रुपया। कितनी कटौती होगी यहाँ पे देखिए, 30 रुपया ग्रुप इंश्योरेंस है और ये कुल कटौती 3680 रुपया उनके खाते से कट जाएगा। यानी ग्रॉस सैलरी जितना होगा 38,500 में से 3680 कट गया तो 34,820 रुपया हो गया। हमारे 4% जिनको एचआर है उनका आपका कैश इन हैंड सैलरी यानी हाथ में सैलरी आएगा। अब बात करते हैं कि सीटीए क्या है और एचआर 4, 6, 8, 16% हमने क्यों लिखा हुआ है, 4, 6, 8 और 16। 4 ग्रामीण इलाकों में जो पदस्थापित हमारे नवनियुक्त बीपीएससी वाले शिक्षक हैं उनको 4% और नगर पंचायत के इलाके में जो उसके एरिया में 8 किलोमीटर के दायरे में आते हैं उनको 6%। शहर में की कैटेगरी 2 है, बिहार में शहरों की कैटेगरी 2 है, भारत में शहरों की कैटेगरी 3 है। भारत में है एक्स, वाई और जेड और बिहार में है वाई और जेड, यानी वाई श्रेणी में जो है उनको 16% का एचआर मिलेगा, जैसे पटना जो नगर निगम है, और 8% जो है वो जेड श्रेणी के जो कैटेगरी के शहरों में रहेंगे उनको 8% और वाई श्रेणी के कैटेगरी के हमारे नव पदस्थापित शिक्षकों को या किसी भी कर्मी को 16% यहाँ पे एचआर मिलता है। अब आइए हम देखते हैं कि सीटीए क्या है। तो सीटीए आपको यहाँ देख रहे हैं कि 1,500 रुपया जो होता है फिक्स किया गया है और 1,500 रुपया जो का जितना डीए बढ़ेगा उतना परसेंट, यानी 1,500 और प्लस 1,500 का भी 46% डीए है, तो 46% के हिसाब से काउंट करने पर 2,190 रुपया उनको मिलेगा। अब सीटीए का लाभ कहाँ मिलेगा, तो सीटीए का लाभ सिर्फ वाई और जेड कैटेगरी के शहरों में जो हमारे पदस्थापित नवनियुक्त शिक्षक होंगे उनको सीटीए का लाभ मिलेगा। तो अभी तक आपने देखा सिर्फ प्राइमरी स्कूल का 4% पर कैश ग्रॉस सैलरी 38,500 और कैश इन हैंड 34,820, 6% पर ग्रॉस सैलरी 39,000, कैश इन हैंड 35,320, 8% पर 39,500 और कैश इन हैंड 35,820, 16% पर 41,500 और कैश इन हैंड उनका मिल गया 37,820, क्योंकि सभी में से 3650 और 30 घट गया, 3680 रुपया घट गया है। अब आइए एनपीएस उनके खाते में कितना जमा होगा, तो 3650 रुपया आपके खाते से कट रहा है, वो जमा हो रहा है। सरकार अंशदान भी देगी जो 14% अंशदान देगी, 14%। तो ये 14% जो अंशदान है वही ये 25,000 जो हमारा बेसिक सैलरी है और 11,500 डी है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 36,500 आया, इसका 14% जो हो रहा है वो 5,110 रुपया हो रहा है, यानी सरकार अंशदान देगी, अर्थात आपके खाते में कुल जमा 8,790 रुपया होगा प्राइमरी वालों को। ठीक उसी प्रकार हमारे जो है 6 to 8 वाले हैं उनके खाते में 9,841 जमा होगा टोटल, और हाई स्कूल वाले के खाते में 10,892 रुपया जमा होगा, जबकि 10+2 वाले के खाते में 11,243 रुपया जमा होगा। अब आइए देखते हैं कि
6 to 8 वाले का जो बेसिक सैलरी है वो 28,000 रुपया है, उनको 46% डीए पर 12,880 हुआ और 1,000 रुपये का लाभ उनको मेडिकल का मिलेगा। 1120 रुपया 4% के हिसाब से उनका ग्रोस सैलरी हो गया 43,000 और उनकी कटौती 10% हो रही है, यानी 28,000 और 12,880 जोड़ने के बाद 40,880 हुआ और 40,880 का आपको 10% जब फाइंड आउट करेंगे तो 4,088 रुपया होगा, यानी 4,088 हो गया। और ग्रुप इंश्योरेंस यानी सबका है ग्रुप बीमा तो 30 रुपया ये मिल करके 4118 रुपया उनके खाते से कटौती के बाद लगभग उनको मिलेगा 38,862 रुपया 6 to 8 वाले को 4% पर। उसी तरह ये 6% पर है, मिलेगा 39,442 रुपया कैश इन हैंड और 6% पर है, ये 8% पर 40,002 रुपया और 16% पर 42,242 रुपया मिलेगा, जबकि ग्रॉस सैलरी उनका 46,360 बनेगा। और ये जो खाते में जमा हो रहा है इसको अगर जोड़ दिया जाए तो 42,000 और 9,841 जोड़ दिया जाए 16% पे कितना हो रहा है। ठीक उसी प्रकार ये जो जमा हो रहा है ये भले ब्लैक कलर से लिखा गया है, आपके खाते में से ये कट रहा है 4,088, लेकिन ये सब व्हाइट मनी हो रहा है आपके खाते में जाकर के, क्योंकि ये तो आखिर भविष्य में आप ही को मिलेगा जो एनपीएस के रूप में और 14% अनुदान के रूप में आपके खाते में जमा हो रहा है। अब आइए हम बात करते हैं जो हमारे हाई स्कूल के टीचर हैं और इनका जो है मूल वेतन 31,000 है और 14,260 रुपया इनका डीए हो गया, 1,000 मेडिकल और 1,240 रुपया 4% के एचआर पे 47,500 बन रहा है, 4,556 रुपया उसमें कटौती हो रही है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद आप जोड़िएगा तो देखिए क्या हो रहा है 0, 6, 2 और 14 और 31 कितना हो गया आपको 45,260 रुपया हो रहा है। 31,000 और 14 45,260 रुपया हो रहा है, यानी 45,126 रुपया। यहाँ पे देखिए क्या हो गया 45,126 रुपया, ये इनका 10% एनपीएस कट गया और 30 रुपया ग्रुप इंश्योरेंस जोड़ करके 45,56 सब में से कट रहा है, तो इनके खाते में आ रहा है 42,944 रुपया टोटल कैश इन हैंड होगा। तो ग्रॉस सैलरी 47,500, 45,56 कट गया 42,944। ठीक उसी प्रकार 6% का यहाँ पे है, 8% का यहाँ और 16% का 46,664, यानी महानगर निगम पटना नगर निगम के जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक है बीपीएससी वाले उनको इतना मिलेगा और इतना पैसा उनके खाते में जमा होगा। सरकार अनुदान उनको कितना दे रही है, हाई स्कूल वालों को अनुदान दे रही है 6,336 रुपया, जबकि 6 to 8 वालों को अनुदान दे रही है 5,723 रुपया, जबकि 1 to 5 को अनुदान दे रही है आपको 5,110 रुपया और 10+2 वालों को अनुदान दे रही है 6,541 रुपया और उनके खाते में 11,243 हो रहा है। अब आइए हमारे जो 10+2 वाले शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 32,000 है और 14,720 रुपया उनका हो जाएगा क्या चीज 14 यानी 46,720 हो गया। 14,720 रुपया ये डीए है, तो 32 का 14 46,720 रुपया हो गया। इसका 10% यानी 4672 रुपया और 30 रुपया ग्रुप इंश्योरेंस यानी 4702 रुपया कटेगा। तो चलिए इनका देखते हैं 4% पर ग्रॉस सैलरी कितना हो रहा है 49,000 हो रहा है और 4702 रुपया कटने के बाद इनके खाते से और इनके कैश इन हैंड इनके हाथों में आएगा, इनके खाते में जाएगा 44,298 रुपया। ठीक उसी प्रकार ये 6, 8, 10, 6, 8 और ये 16% पर आपको 48,138 रुपया है। अब बात आ रही है कि इनका जो कुल जमा है 11,243 रुपया इनके खाते में जमा होगा। अब सीटीए का लाभ किनको, तो ये वाई और जेड वाले कैटेगरी के शहर में जो पदस्थापित हमारे बीपीएससी वाले शिक्षक हैं उन्हीं को सीटीए का लाभ मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।